हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो स्टैटिक जी के रुक्मणी प्रकाशन क्वेश्चन बैंक सेट आज हमारा होगा 113। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 20 प्रश्न होंगे हमारे इम्पोर्टेंट। पहला प्रश्न होगा हमारा, लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आसान सा राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है, द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, किसकी बायोग्राफी? स्टार मार्क कर लीजिए, कई हज़ार बार पूछा गया प्रश्न है कि द नाइस गाय हु फिनिश्ड द फर्स्ट, फिनिश्ड फर्स्ट। तो यह है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ ध्यान रखिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और डैश के बीच लड़ी गई थी। तो यह लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी। दूसरी अकबर और हेमू के बीच। ध्यान रखिएगा। अब पहली लड़ाई पूछे तो 1526 ईस्वी याद रख लीजिएगा, बहुत पूछता है। भारतीय संविधान का भाग डैश अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग कितना जो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है? तो यह है 10, ऑप्शन सी 10 ध्यान रखिएगा। साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? साधु बेट द्वीप जो है किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? तो यह है ऑप्शन डी गुजरात का। गुजरात का ऑप्शन डी हो जाएगा। सम्राट डैश की कब्र के पास गई आदमकद आकृतियों का वर्णन चीन की टेराकोटा सेना के रूप में किया गया है। तो यह हो जाएगा हमारा किन्सी हुआंग। किन्सी हुआंग ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का भाग डैश वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग डैश वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद से संबंधित है। तो यह 10-2-12 ऑप्शन सी 10-2-12 हो जाएगा, 12 हमारा। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सबसे बड़ा अंडा देता है? निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सबसे बड़ा अंडा देता है? तो आप लोग जानते भी होंगे, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा शुतुरमुर्ग। वत्स साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? वत्स साम्राज्य की राजधानी, तो इसको याद कर लीजिए, कौशाम्बी। वत्स कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी ध्यान रख लेना है। लेसान विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो डैश में स्थित है। लेसान जो है विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो डैश में स्थित है। तो वह स्थित है चीन में, ऑप्शन बी चीन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम लोग। 11 है हमारा, नई दिल्ली में मुख्यालय सहित प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी। नई दिल्ली में मुख्यालय सहित प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी। तो यह की गई थी 1956, ऑप्शन ए 1956। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कौन सा जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा गेटवे ऑफ इंडिया। है कौन कौन? सुंदरवन, अजंता गुफाएं, लाल किला, लाल किला परिसर। FIH सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। तो 13 का राइट आंसर आ जाएगा मनप्रीत सिंह, ऑप्शन सी मनप्रीत सिंह। संघ की राज्यसभा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ की राज्यसभा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 ध्यान रखना है। इनमें से कौन महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी थी? इनमें से कौन महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी थी? तो यह होगा हमारा ऑप्शन ए लाहौर। ऑप्शन ए लाहौर राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। डैश का फारसी में रजमनामा के रूप में अनुवाद किया गया था। डैश का फारसी में रजमनामा के रूप में अनुवाद किया गया था। तो यह होगा ऑप्शन डी महाभारत। ऑप्शन डी महाभारत ध्यान रखना है। स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? तो 17 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। खानवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? खानवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो यह लड़ी गई थी 1527 में। 1527 में ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस मैक्रो मिनरल की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस मैक्रो मिनरल की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो यह होगा फास्फोरस, ऑप्शन बी फास्फोरस राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। डैश की कमी क्वासियोरकर का कारण बनती है। बहुत पूछता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा, स्टमा कीजिए। डैश की कमी क्वासियोरकर का कारण बनती है, क्वासियोरकर। तो यह होगा हमारा ऑप्शन सी प्रोटीन। प्रोटीन की कमी जब होगी तो क्वासियोरकर का कारण बनती है वो कौन? प्रोटीन। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 20 प्रश्न समाप्त हुए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कम से कम एक आदमी 1 से 2 जगह शेयर जरूर किया कीजिए।
बाकी थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।